शांति। 1 मई 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, विश्व का मालिक बनने के लिए पावन बनना है और पावन बनने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। तो आज की मुरली से हम ये स्वमान लेंगे, मैं कर्म इंद्रिय जीत आत्मा हूँ। बाप की याद से बाप को अपना साथी बनाकर आत्म अभिमानी बन देह से न्यारे होकर कर्म इंद्रियों की चंचलता को वश में कर अपना अलौकिक श्रृंगार कर पवित्र बनना है। जैसे मनसा में शुद्ध संकल्प, मस्तक पर खुशी का तिलक, नैनों में रूहानियत, चेहरे पर पवित्रता की चमक। ये अलौकिक गुणों की खुशबू अगर आत्मा से आती रहेगी तो कर्म इंद्रिय जीत बन विश्व का मालिक बन जाएंगे। आज की मुरली से प्रैक्टिकल होमवर्क रहेगा। इस अंतर मुक्ता की गुफा में मैं दर्शनीय मूर्त आत्मा हूँ, ये स्मृति में रखेंगे और बार बार वतन में जाकर बाबा से मिलन मनाते एक एक गुण का, एक एक शक्ति का वरदान लेंगे। कम से कम 21 बार वतन में जाएंगे। जितना हम देही के भान से न्यारे होंगे, आत्मा के गुणों का स्वरूप बनते जाएंगे तो आत्मा दर्शनीय मूर्त बन जाएगी, तो ये शरीर चैतन्य मंदिर बन जाएगा। तो इस तरह स्वदर्शन चक्रधारी बनना, पावन बनने के लिए आज की मुरली से हम पुरुषार्थ करेंगे। पहला पुरुषार्थ रहेगा बेहद का वैराग्य। तो बाबा ने इस दुनिया से बेहद का वैराग्य दिलाते हुए कहा कि यह दुनिया मृत्यु लोक है, अब घर जाना है। तो बाबा ने कहा ये दुनिया सब खत्म हो जानी है, इससे आसक्ति नहीं रखनी है। शरीर से बाबा ने वैराग्य दिलाते हुए कहा इस मृत्यु लोक में तुम्हारा अंतिम जन्म है, तुम्हें पावन बन करके घर जाना है और खुशी से जाना है। तो इस पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से बाबा आकर के वैराग्य दिलाते हैं और नॉलेज देते हैं। तुम जब आत्म अभिमानी होकर खुशी से बाप को याद करेंगे तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी और पुराना शरीर भी भूल जाएगा। तो जब हम नॉलेज को इमर्ज रूप में रखते हैं, याद में रहते हैं, तो भक्ति से वैराग्य हो जाता है और पुरानी दुनिया से भी वैराग्य हो जाता है। तो बाबा ने विधियां बताई है, हमारा ज्ञान युक्त वैराग्य है। हम नॉलेजफुल होकर खुशी से इस दुनिया से वैराग्य लेते हैं। दूसरी विधि बताई है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है तो स्व का दर्शन करना है। तो इसलिए हमें कर्म इंद्रिय जीत बनना है। योग बल से ही कर्म इंद्रियों को शीतल बना सकते हैं और कोई उपाय नहीं है। तो कर्म इंद्रियों को शीतल बनाने के लिए बाबा की श्रीमत है, हियर नो इविल। अगर कोई क्रोध करता है तो नहीं सुनो। जो बात पसंद नहीं है एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दो। इस श्रीमत को अटेंशन में रखना है। और दूसरी स्मृति रखना है कि हम सच्चे ब्राह्मण हैं, हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों का फाउंडेशन ही पवित्रता है, इसलिए स्वप्न तक भी अपवित्रता संकल्प और स्वप्न में भी टच ना करे। इसका अटेंशन देना है क्योंकि हमारा जन्म ही पवित्रता से हुआ है। फिर कर्म की पवित्रता के लिए बाबा ने कहा कि हर कर्म बाप की श्रीमत पूछ पूछ कर करना है, क्योंकि बाप संगम पर हमें हर कर्म की श्रीमत देते हैं। इसलिए गायन है, बाप की गतमत न्यारी है। तो कर्म की पवित्रता, चलन की पवित्रता, कर्म इंद्रियों की पवित्रता, कर्म क्षेत्र पर माया पर विजय प्राप्त करने के लिए
बाबा ने अटेंशन दिया है कि हम मुरली के साज को सुनते रहें, बजाते रहें। मुरली के द्वारा ही हमें बाबा बता देते हैं कि माया पर कैसे विजय प्राप्त करनी है। जब मुरली का साज बजता रहेगा, हम मुरलीधर बन जाएंगे तो माया पर विजय प्राप्त कर पवित्रता की धारणा कर सकते हैं। इस तरह हर प्रकार की पवित्रता पर अटेंशन देना है। स्वदर्शन चक्रधारी बाबा ने कहा तुम्हें बनना है और दूसरों को भी बनाना है, क्योंकि आदि में हम ही लक्ष्मी नारायण के राज्य में थे। वहाँ कोई गंदी बीमारी नहीं थी, वहाँ किसी की पूजा नहीं करते थे, कोई मेले नहीं लगते थे, वहाँ सुख ही सुख था। जैसे ही मध्य में आते हैं, शुरू में अव्यभिचारी पूजा होती है, आर्टिफिशियल मेले लगते हैं, गंदी बीमारी लग जाती है, आत्मा विकारी होने के कारण दुखी हो जाती है। अंत में बाबा हमें ड्रामा की स्मृति दिलाते हैं, तुम ही इस ड्रामा में, तुम्हारा पार्ट ही बंधायमान है, तुम ही वर्षे के अधिकारी बनते हो, तुम ही इस ज्ञान की धारणा से बुद्धि में धारण करते हैं तो शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनते हो। ये पाठ तुम्हें पक्का करना है। तो इसी तरह जब हम पावन बनते हैं तो पावन बनने का आधार है याद। तो बाबा ने कहा कि तुम्हें मुझे याद करना है। याद करने की विधि बताई, अपने को आत्मा समझ याद करना है। जब हम अपने को आत्मा समझ याद करते हैं तो आत्म स्मृति को इमर्ज करना है। मैं आत्मा भ्रिकुटी के बीच विराजमान हूँ, मैं आत्मा शांति धाम की रहवासी हूँ, मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ। तो मैं बाप के पास आया हूँ वर्षा लेने के लिए। ऐसे बाप के प्रेम में आंसू भी आ जाने चाहिए और संबंधों की पालना को इमर्ज करना है कि पिता के संबंध से इस संगम युग पर बाबा हमें ब्रह्मा के द्वारा एडॉप्ट करते हैं। वैसे तो सारी आत्माएं उस बेहद बाप के बच्चे हैं, लेकिन जब हमें ब्रह्मा के द्वारा एडॉप्ट करते हैं तब हम बेहद सुख के वर्षे के अधिकारी बनते हैं, बेहद प्रॉपर्टी के अधिकारी बन जाते हैं। इस खुशी व नशे में रहना है। हम अपने पिता के पास आए हैं, ये हमारी फैमिली है, हम अविनाशी बच्चे हैं, हम ही विश्व का मालिक बने का वर्षा लेते हैं। वही टीचर बन करके हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं, वो ज्ञान का सागर है, हमें राजयोग सिखलाते हैं। इस राजयोग में एम ऑब्जेक्ट है प्रिंस प्रिंसेस बनने का। जब ये राजयोग की पढ़ाई पूरी हो जाती है तो ज्ञान से हमारी सद्गति हो जाती है, हम विश्व का मालिक बन जाते हैं। तो और कोई स्कूल में, इस स्कूल में आने से, इस पढ़ाई को पढ़ने से हमारी सारी आश पूरी हो जाती है। तो जैसे भक्ति मार्ग में था, कृष्ण जैसा बने, कृष्ण जैसा बच्चा मिले, पति मिले, हर तरह की आश जब इस पढ़ाई को धारण करके हम स्वरूप बन जाते हैं वो पूरी हो जाती है। इस स्कूल में आश होती है लेकिन सत्संग में कोई आश नहीं होती, इसलिए ये स्कूल है जिसमें हम एम ऑब्जेक्ट को प्राप्त करते हैं। वही सतगुरु आकर के, जिसे हमने भक्ति मार्ग में याद किया, हमारे दुख हरो, हमें सुख दो, वो सतगुरु आकर के हम पतितों को पावन बनाकर शांतिधाम सुखधाम का रास्ता बताते हैं। इस तरह आज पावन बनने की ये युक्तियों को बुद्धि में रखकर स्व की आत्मा को दर्शनीय मूर्त बनाना है। किसी प्रकार का विकार अंदर ना रहे। अगर विकार अंदर है तो खंडित मूर्ति बन जाएगी। तो स्वदर्शन चक्रधारी बनना भी है और औरों को बनाना भी है। ओम शांति।